प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में बीवी के पास जाना कैसा है? रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है? रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी का बार बार क्यों कहा जाता है? रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी के किया फ़ायदे हैं। रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करने के फ़ज़ाइल व बरकत किया है। माह रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। माह रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 ऐसे फ़ायदे हैं, जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। माह रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 ऐसे फ़ायदों के मुताबिक लोगों को हिलम ही नहीं, जिसकी वजह से वो इस महीने में हम बिस्तरी नहीं कर पाते। माह रमज़ान में मर्द व ख्वातिन की मशरूफ़ियात बढ़ जाती है। इफ्तारी और सहरी के इंतजामात, फ़र्ज़ और नफल नमाज, तरावीह की नमाज और कुरान पाक की तलावत, दस्तबहार व दुखवास कर, इन सब की वजह से हर इंसान का वक्त मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माह रमज़ान में हर इंसान नींद पूरी ना होने की शिकायत करता नजर आता है। अगर हम बात करें अपनी बीवी से हमबिस्तरी की, तो इस तरफ जहन जाता ही नहीं, क्योंकि थकावट होती है और हर मर्द व औरत यही कोशिश करते हैं। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक की रहमतों और इनामा को समेटा जाए। 80 से 90% लोग माही रमज़ान में अपनी बेबी से मशरूफियत की वजह से हम बिस्तरी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि रमज़ान के महीने में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना हराम और नाजायज़ है। ऐसे लोग रमज़ान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी को एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, लेकिन हम आपको हदीसी पाक की रोशनी में बताते हैं कि रमज़ान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम और नाजायज़ नहीं है। रमज़ान के महीने में आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, सिर्फ रोजे की हालत में ऐसा करना मना है। यानी रमज़ान के महीने में सिर्फ रोजे की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है। याद रखें, जिस तरह रोजे की हालत में खाने पीने से रोका गया है, उसी तरह बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से भी मना किया गया है, मगर ये काम आप रात के वक्त कर सकते हैं। माह रमज़ान में इफ्तारी के बाद से लेकर सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले तक अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ और हलाल है। रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है? रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी का बार बार क्यों कहा जाता है? रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए को आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाह। रमज़ान में बीवी से हमबिस्तरी का बार बार इसलिए कहा जाता है कि माह रमज़ान में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। माह रमज़ान में बीवी से हमबिस्तरी के 3 बड़े फ़ायदों में से पहला फ़ायदा ये है कि औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह पाक अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है और उस महीने में लोग इबादत करते हैं, जिसकी वजह से दिल रोशन होता है, ईमान में ताजगी और हरारत पैदा होती है। इसकी वजह से मर्द और औरत का जो पानी है, जिस पानी के जरिए अल्लाह ताले एक इंसान का वजूद जाहिर करता है, वो भी पाकीज़ा हो जाता है। वाज़े हुआ कि अल्लाह के वाली जिनकी औलादें भी नेक हुआ करती थीं और अब भी होती हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो इबादत करते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि रमज़ान में हम बिस्तरी करने से शैतान की शरारतों से मियाँ बेबी महफूज रहते हैं, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक में शैतान को कैद कर दिया जाता है। रमज़ान अल मुबारक के अलावा दूसरे दिनों में शैतान खिलौतगाह में दाखिल हो जाता है, जहां मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हैं। वो अपने असरात औरत के शिकम में दाखिल कर देता है और अपनी शरारतें करता है। 3:1 रात के 11:36 एम खान, जिसकी वजह से शैतानी असर वाली औलाद पैदा हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है, तब शैतान आता है और बच्चे को परेशान करने के लिए उसके साथ शरारतें करता है, जिसकी वजह से बच्चा काफ़ी तकलीफ में रहता है। इसीलिए 3:1 रात के 11:36 एम खान, बच्चे की पैदाइश पर ईजान दी जाती है, ताकि बच्चे